नमस्कार दोस्तों। देखिए 24/4/2026 को यानी कि 24 अप्रैल 2026 को आईडीए के संबंधित एक ऑर्डर आया है, ऑफिस मेमोरेंडम आया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज जिसको हम लोग डीपी बोलते हैं, उसके तरफ से ये ऑर्डर आया है। जो प्रीवियस ऑर्डर आया था आईडीए रिवाइज का संबंधित, उसमें थोड़ा बहुत सुधार करके ये ऑर्डर लाया गया है। क्या सुधार हुआ है और क्यों ये ऑर्डर आया है, इसके लेके हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले ही देख लीजिए इसका जो ऑर्डर नंबर है, ये ऑर्डर नंबर ऊपर लिखा है W-02/0037/2025 DP WC FTS। तो ये आपका हो गया मेमोरेंडम नंबर, ठीक है। अब आया कहाँ से है? पब्लिक एंटरप्राइज भवन, ब्लॉक 14, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, दिल्ली, यानी कि जो डीपी का ऑफिस है। अब देखिए ऑफिस मेमोरेंडम किस विषय में है। सब्जेक्ट में लिखा गया है रिविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डेयरनेस अलाउंस आईडीए रेट्स फॉर एग्जीक्यूटिव एंड नॉन यूनियनाइज्ड सुपरवाइजर ऑफ सीपीईसी इफेक्टिव फ्रॉम 1/4/2026। तो देखिए ये जो ऑर्डर आया है, ये ऑर्डर आया है आपका जो अप्रैल महीने में जो आईडीए का सुधार होने वाला है उससे संबंधित। तो देखिए यहाँ पे जो पिछले दफ़ा जो लेटर आया था उस लेटर से इसमें डिफरेंस क्या है, हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, द अंडरसाइंड इज़ डायरेक्टेड टू कन्वे द रिवाइज्ड रेट ऑफ इंडस्ट्रियल डेयरनेस अलाउंस एप्लीकेबल टू एग्जीक्यूटिव होल्डिंग बोर्ड लेवल and below board level post and non-unionized supervisor of central public sector enterprise CPSEs following 1897, 1997, 2007, 2070 pay scale effective from 1/4/2026। यानी कि यहाँ पे जो CPSEs है, CPSEs में बहुत सारा स्केल होता है, जैसे कि फर्स्ट पीआरसी, सेकेंड पीआरसी, थर्ड पीआरसी, ये हिसाब से है। जैसे कि 2017 वाला जो स्केल है ये थर्ड पीआरसी वाला स्केल है। 2007 वाला जो स्केल है ये है सेकेंड पीआरसी वाला। जो 1997 वाला स्केल है ये है फर्स्ट पीआरसी वाला। और 1987 वाला जो स्केल है ये स्केल है जब पीआरसी, कोई भी पीआरसी देने से पहले। तो ये सभी CPSEs हैं। किसी CPSEs में आज तक पीआरसी नहीं हुआ है, पे रिवीजन नहीं हुआ है, किसी में एक बार पे रिवीजन हुआ है, किसी में 2 बार हुआ है और किसी में 3 बार हुआ है। तो CPSEs का जो अवस्था है, ये अवस्था का जो सुधार है, इस दृष्टिकोण में, इस डायरेक्शन में कोई भी कदम नहीं है। मगर CPSEs में बहुत सारे CPSEs हैं जो लोग पे रिवीजन से वंचित हैं, फाइनेंशियल जो वित्तीय संकट के वजह से। देखिए वहाँ पे जो अप्रैल महीने में कैसे आईडीए का सुधार होगा उस बारे में यहाँ पे बोला गया है। आगे अगर हम लोग देखेंगे कि जो आईडीए का भाषा होता है कि द क्वांटम ऑफ आईडीए पेएबल फ्रॉम 1/4/2026 एट द ओल्ड सिस्टम न्यूट्रलाइज एट ₹2 प्राइस पॉइंट शिफ्ट फॉर द इंक्रीज ऑफ 46 पॉइंट may be ₹92 and the average AICPI 9756 DA payable may be ₹18,102 for the executive holding board level post and below board level post and non-unionized supervisor following the IDA pattern of CPSEs 1987 scale। तो 1987 स्केल को बेस मान के ये जो AICPI जो CPI जो इंडेक्स है इसका कैलकुलेशन हुआ है। और इसका जो इफ़ेक्ट है, इसका इफ़ेक्ट जो 1997 वाला यानी कि फर्स्ट पीआरसी वाला, 2007 वाला सेकेंड पीआरसी वाला, 2017 वाला थर्ड पीआरसी वाला पे एप्लीकेबल होगा। ये एक्स्ट्रापोलेट किया जाएगा। तो बेस जो है वो 1987 वाला स्केल है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, द रेट ऑफ डेयरनेस अलाउंस DA पेएबल
विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2026, यानी कि जो दिया जाएगा 1 अप्रैल 2026 से एग्जीक्यूटिव होल्डिंग बोर्ड लेवल पोस्ट एंड बिलो बोर्ड लेवल पोस्ट एज नॉन यूनियनाइज सुपरवाइजर ऑफ CPSE। तो ये जो भाषा है, ये भाषा हर ऑर्डर में ऐसे ही लिखा रहता है कि जो एग्जीक्यूटिव है बोर्ड लेवल का, बिलो बोर्ड लेवल के एग्जीक्यूटिव है और नॉन यूनियनाइज सुपरवाइजर यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव जो CPSE में है, फॉलोइंग 1997 2007 स्केल शैल बी। देखिए जो 1997 वाला यानी कि फर्स्ट PRC वाला, तो उन लोगों का कितना आइडिया होगा, 471.2 फॉर 1997 पे स्केल। देखिए अच्छे से देखिए, 471.2 फॉर 1997 पे स्केल, दैट इज फर्स्ट PRC वाला। सेकेंड PRC वाला 238.3 फॉर 2007 पे स्केल एंड 54.1 फॉर 2070 पे स्केल, दैट इज थर्ड PRC वाला स्केल। ठीक है, ये आप देख लीजिए। तो 471.2 1997 वाला स्केल के लिए, 2007 वाला स्केल के लिए 238.3%, और जो 2017 यानी कि थर्ड PRC वाला स्केल के लिए 54.1%। अब देखिए ऑर्डर का इसमें क्या लिखा है, ऑल द मिनिस्ट्रीज एंड द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द foregoing to the notice of the CPSEs under their administrative control for necessary action at their end. This is issued as per the approval of the Secretary of Department of Public Enterprise. तो देखिए यहाँ पे सभी CPSEs को बोला गया है, जी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बोला गया है कि इसको आप लोग नोटिस संज्ञान में लीजिए और CPSEs में अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आता है उसमें नेसेसरी एक्शन लीजिए। अब देखिए पिछला जो ऑर्डर था जिसमें भी ये शिवानी माहेश्वरी जी जो थे जॉइंट डायरेक्टर जो ऑर्डर दिए थे, तो उस ऑर्डर पे और एक पॉइंट लिखा हुआ था, वो पॉइंट यहाँ पे मिसिंग है। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जो फाइनेंशियल वायबिलिटी का क्लॉज था कि फाइनेंशियल वायबिलिटी बोल के देना है, तो वो क्लॉज मिसिंग हुआ है। और दोस्तों ये क्यों मिसिंग हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में GA लेके हर CPSE जैसे आंदोलन किया है, वैसे BSNL MTNL जैसे CPSEs भी इसके लेके अच्छा खासा आंदोलन किया है और इसमें यूनियन एसोसिएशन सभी ने मिलकर आंदोलन किया है। तो ये जो मैसेज गवर्नमेंट के पास गया है, मैनेजमेंट के पास गया है, तो ये लेके चर्चा होने के बाद DPE जो कोशिश कर रहा था कि डिले करने का जो एक प्रयास था कि ऐसे ही ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म जिसको बोला जाता है कि अफसर का जो एक होता है ना कि अफसर का फाइल जो घूमते रहेगा, हाँ, तो इसका ऊपर एक पर्दा तानने का कोशिश हुआ है। और जैसे ज़्यादा एंग्विश ना हो, ज़्यादा ये बात तूल ना पकड़े, इसीलिए एक डैमेज कंट्रोल किया गया है ऑर्डर में। मगर 2026 में जो ऑर्डर है उसका संबंधित DPE क्या ऑर्डर देता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। मगर फ़िलहाल ये बात है कि अप्रैल महीने का जो DA है, जो बढ़ने का जो रेट है, ये आप लोगों को जैसे ये ऑर्डर मिल गया तो इसको इंडोर्स करके डिपार्टमेंट का भी ऑर्डर निकलने में सुविधा होगा, क्योंकि कोई क्लॉज नहीं है, डिपार्टमेंट के ऊपर कोई बाधा नहीं है। तो ये जो मई महीने का जो सैलरी होगा उसमें जैसे कि अप्रैल का तो पेरोल हो गया है तो अभी तो पॉसिबल नहीं है, मगर मई का जो पेरोल होगा अप्रैल का बकिया जो है इसके साथ मिल जाएगा। मगर उसके लगता है ये ऑर्डर देख के लगता है कि DPE भी जो ऑर्डर पिछले बार जो किया था उसको संज्ञान लिया है, तो डॉट भी शायद इसको क्लियर कर देगा और पुराना जो बकिया जो DA है वो भी देने का प्रयास आने वाले दिन में होगा। और हमको लगता है कि मई महीने का सैलरी के साथ भी वो वाला जो इशू है वो निपट जाएगा।
तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप सभी ने मिल के प्रयास किया और डीए लाने के लिए एक साथ एकजुट हुए और आंदोलन किए। तो यही सभी यूनियन और एसोसिएशन से मेरा आग्रह है कि आप सभी डिपार्टमेंट का जो कॉन्सर्न है, डिपार्टमेंट का जब ज़रूरत है तो कंधे से कंधा मिला के लड़िए, क्योंकि ये डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव सभी का है और सभी अगर एकजुट होकर लड़ेंगे तो जो मुद्दा है एम्प्लॉई का हितों का जो मुद्दा है उसका रक्षा आने वाले दिन में भी हम लोग करते रहेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बीएसएनएल कर्मचारी, एमटीएनएल कर्मचारी और साथ में बीएसएनएल और एमटीएनएल में जो लोग काम करते थे, जो लोग अभी रिटायर कर चुके हैं, पेंशनर्स, पूरा देश भर में 4 लाख के करीब पेंशनर्स है, सभी के पास पहुंचाने का प्रयत्न कीजिए। क्योंकि ये जो डीए का जो वृद्धि है, ये वृद्धि सिर्फ जो वर्किंग एम्प्लॉइज़ है, जो लोग काम करने वाले एम्प्लॉइज़ है, उनको सिर्फ नहीं मिलेगा। ये चीज़ जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ है बीएसएनएल से और एमटीएनएल से, सभी को डॉट का जो रिटायर्ड ऑब्जर्व एम्प्लॉइज़ हैं सभी को मिलेगा। तो ये जो डीए का जो वृद्धि है, जैसे मैंने बोला था कि अप्रैल में 1.7% वृद्धि होने वाला है, मैं पिछले वीडियो में भी बोला था। तो उसी हिसाब से जो वृद्धि है वो वृद्धि आया है और वो जो वृद्धि है वो बीएसएनएल जो सेकेंड पीआरसी वाला जो स्केल है, जैसे ये आप देख सकते हैं कि 238.3% का डीए होगा 2007 वाला स्केल के लिए। तो ये हो रहा है। तो ये चीज़ पेंशनर्स जो बीएसएनएल का पेंशनर्स है, एमटीएनएल का पेंशनर्स है, वो लोगों को भी ये बेनिफिट मार्च मई का जो पेंशन जब खाते में घुसेगा तो उसमें मिलने का एरियर के समेत एक बात है, एक चांस है। तो ये आने वाले दिन में और 2-4 दिनों में ये संबंधित जो ऑर्डर डिपार्टमेंट अगर बीएसएनएल अगर चाहेगा, एमटीएनएल अगर चाहेगा तो ये संबंधित ऑर्डर सार्वजनिक करेगा, तो इससे पूरा स्पष्टीकरण मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। नमस्कार।